सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% आर्जी इजाफे के पीछे क्या कहानी छुपी है? बीबीसी ने भांडा फोड़ दिया। सहाफ़ी तनवीर मलिक बीबीसी के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, वफाकी हुकूमत ने अंडर प्रिविलेज्ड यानी कम मराआत याफ्ता मुलाजमीन को 15% डिस्पेरिटरी अलाउंस देने का ऐलान किया है, जिसका इतलाक 1 मार्च 2022 से होगा। यानी वफाकी मुलाजमीन को मार्च की तनख्वाह में ये इजाफा मिलेगा। वफाकी वजारत खजाना के मुताबिक ये अलाउंस ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को मिलेगा और उन्हें ये उनकी जारी बुनियादी तनख्वाह पर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों के साथ 15% अलाउंस का ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और मकामी और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के जायज़ों के मुताबिक मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह डबल डिजिट में रहने का इम्कान है। ताहम कई तज्ज़ियाकार इस इजाफे की वजूहात को मुल्क की सियासी सूरत हाल से भी जोड़ रहे हैं। वजारत खजाना के तर्जमान ने इस अलाउंस के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा, हुकूमत का ये इकदाम वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक है, जिसमें उन्होंने मुल्क में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कहा है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने पहल करके मिसाल कायम की है। विफाक की जानिब से मुलाजमीन के लिए इस अलाउंस का ऐलान करते हुए सूबों को भी कहा गया है कि वो इसका इतलाक करें। ये अलाउंस एक एडहाक आर्जी रिलीफ के तौर पर दिया जाएगा और इसे तनख्वाह में जम करने का फैसला पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में किया जाएगा। विफाक के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों और उन्हें दिए जाने वाले अलाउंस में काफ़ी फ़र्क है और इसी फ़र्क को किसी हद तक कम करने के लिए इस अलाउंस का ऐलान किया गया है। बीबीसी उर्दू की जानिब से कुछ वफाकी मुलाजमीन से जमा की गई मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ वफाकी इदारों और महकमों के दरमियान तनख्वाहों के फ़र्क की शरह मुख्तलिफ है। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के मुकाबले में कुछ वफाकी इदारों की तनख्वाहें 70% से लेकर 170% तक ज़्यादा हैं। औसतन सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की तनख्वाहें मुख्तलिफ वफाकी इदारों के मुकाबले में 100% कम हैं। इन वफाकी मुलाजमीन की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता बरस 25% एडहाक रिलीफ दिया गया था और इस मौजूदा एडहाक रिलीफ देने के बाद उसका मजमूई असर 40% तक जा पहुंचा है। ताहम अभी भी सुप्रीम कोर्ट, नैब, FIA, कौमी असम्बली, सेनेट, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और कुछ दूसरे इदारों के मुकाबले में कम मराआत याफ्ता मुलाजमीन की तनख्वाहें 60% तक कम हैं। वजारत खजाना के उमूर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी खलीक कयानी बताते हैं कि वफाकी हुकूमत के इदारों और महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन वफाकी सरकारी मुलाजमीन कहलाते हैं। ताहम इन इदारों और महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। उन्होंने उसकी निशानदेही करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, सदर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, FBR और इसी तरह चंद दूसरे इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें दूसरे वफाकी महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह उन्हें मिलने वाले मुख्तलिफ अलाउंस होते हैं। कयानी ने बताया कि गुज़श्ता साल इस सिलसिले में वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की जानिब से हड़तालें और जुलूस भी निकाले गए थे और मुतालबा किया गया था कि तमाम वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों को मसावी किया जाए। उन्होंने कहा कि 15% अलाउंस का ऐलान इसी फ़र्क को ख़त्म करने का इकदाम है। ताहम उनके मुताबिक इसके बावजूद मुख्तलिफ वफाकी इदारों और महकमों के दरमियान तनख्वाहों में फ़र्क बरकरार रहेगा। खलीक ने कहा, 15% अलाउंस से किसी हद तक कम मराआत याफ्ता मुलाजमीन की अश्क शोई हो सकेगी। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने BBC उर्दू के राब्ता करने पर कहा कि ये बात सही है कि मुख्तलिफ वफाकी महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों के दरमियान फ़र्क है।
اس لیے جو ملازمین کم تنخواہ لے رہے ہیں انہیں انڈر پریویلیجڈ ہونے کی بنیاد پر 15% الاؤنس دینے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ اس فرق کو ختم کیا جا سکے۔ پاکستان میں تنخواہوں میں اضافہ یا ان میں الاؤنس کا اعلان عمومی طور پر جون میں کیا جاتا ہے جب وفاقی بجٹ پارلیمان میں پیش ہوتا ہے۔ تاہم وفاقی حکومت نے فروری میں الاؤنس کا اعلان اور 1 مارچ سے عمل درآمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خلیق کیانی نے بتایا کہ اس الاؤنس کی ایک وجہ سیکریٹریٹ ملازمین کی جانب سے کیا جانے والا احتجاج ہے۔ انہوں نے کہا ملازمین نے 15 جنوری کو ایک احتجاج کیا تھا اور انہوں نے 10 فروری کو بھی احتجاج اور سیکریٹریٹ کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا تھا۔ تاہم اس سے پہلے وفاقی حکومت نے ان کے لیے خصوصی الاؤنس کا اعلان کر دیا۔ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر اکرام الحق نے بی بی سی کو بتایا کہ موجودہ وقت میں اس الاؤنس کا اعلان یقینی طور پر مہنگائی کے پیش نظر بھی کیا گیا ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگرچہ یہ ریلیف کسی حد تک ملازمین کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں ریلیف فراہم کرے گا، ڈاکٹر اکرام نے کہا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو پرسنل انکم ٹیکس، جس میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں اضافہ شامل ہے، کو بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہ میں شامل الاؤنس پر بھی ٹیکس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف ٹیکس میں چھوٹ کے خاتمے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ الاؤنس ٹیکس سے مبرہ ہو۔ وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے بجٹ سے چند ماہ قبل اس الاؤنس کے اعلان پر کہا کہ اس اقدام کی سب سے بڑی وجہ تو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے نجی شعبوں کو تنخواہوں میں اضافے کے لیے کہنا ہے، اور وزیر اعظم نے خود پہل کر کے ایک مثال قائم کی ہے تاکہ نجی شعبہ بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ مزمل نے کہا کہ جیسے ہی حکومت کے پاس مالی طور پر گنجائش پیدا ہوئی، وزیر خزانہ نے اس الاؤنس کا اعلان کر دیا ہے تاکہ فرق کو ختم کرنے کے ساتھ ملازمین کو ریلیف بھی فراہم کیا جا سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حکومت کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ اس نے مالی گنجائش نکلنے پر یہ ایڈ ہاک ریلیف فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مالی خسارہ تو 33% بڑھ چکا ہے اور اس مالی سال میں اب تک یہ خسارہ 550 ارب تک پہنچ چکا ہے۔